हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज की क्लास में हमने करना है क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है, ऊपर देखो हेडिंग तो चेंज हो गई, हेडिंग तो आ गई रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट, बट वो 29th ऑनवर्ड्स है। ठीक है, इससे जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड्स है वो वाला काम। 28th क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब फोकस करना पड़ेगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, फोकस करना पड़ेगा तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो मुश्किल नहीं है, इजी है, लेकिन फोकस करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करेंगे। कह रहे पार्टनरशिप डीड ऑफ सी एंड डी हु आर इक्वल पार्टनर्स। इक्वल पार्टनर्स मतलब 1:1। कह रहे हैज अ क्लॉज दैट एनी पार्टनर मे रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स बाय गिविंग अ 6 months नोटिस इन राइटिंग। तो इस लाइन का तो कोई मीनिंग नहीं है, 6 महीने का नोटिस दो, ठीक है, बढ़िया है, इसका कोई ऐसा सच मीनिंग नहीं है हमारे क्वेश्चन में। कह रहे द रिटायरिंग पार्टनर शैल बी पेड। तो रिटायरिंग पार्टनर को क्या दिया जाएगा? तो कह रहा था अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल एंड करंट अकाउंट। कह रहा जितना भी उसका पैसा इन्वेस्टेड होगा उतना पैसा उसको देंगे। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ होती है भाई? ओनर जब पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसके नाम का कौन सा अकाउंट होता है? कैपिटल अकाउंट। और अगर हमारी फिक्स्ड मेथड फॉलो कर रही है फर्म तो करंट अकाउंट में भी पैसे हमारे इन्वेस्टेड है। ठीक है, तो इतना पैसा दे देंगे। पॉइंट बी और पॉइंट सी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, पहले एक बारी आगे का पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉइंट बी और पॉइंट सी वो पॉइंट्स है जो क्वेश्चन को थोड़ा सा तंग करेंगे हमारे को। तो कह रहे सी गेव अ नोटिस ऑन 31 मार्च टू रिटायर ऑन 30 सितंबर। देखो भाई, तो 31 मार्च को उसने नोटिस दे दिया। रिटायरमेंट की डेट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे दो डेट्स लिखी है, एक मार्च वाली एक सितंबर वाली। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेट क्या है? 30 सितंबर 2023। तो उसने फाइनेंशियल ईयर कौन सा काम किया? अप्रैल 1 से लेकर 30 सितंबर तक। ठीक है, तो 30 सितंबर तक उसने काम किया। तो अगर आप मंथ्स काउंट करोगे कितने? अप्रैल काउंट करा, मई काउंट किया, जून काउंट किया, 3 हो गए, जुलाई अगस्त सितंबर 3 और हो गए। तो टोटल उसने 6 महीने काम करे नए फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, पूरा फाइनेंशियल ईयर काम नहीं किया, सिर्फ 6 महीने के लिए उसने काम किया। तो कह रहे व्हेन द बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट वाज 6000। तो कैपिटल अकाउंट कितना था? 6000 एंड हिज करंट अकाउंट डेबिट 500। तो डेबिट मतलब नुकसान होता है, तो नुकसान को नेगेटिव शो करेंगे। तो टोटल बैलेंस कैपिटल और करंट अकाउंट का हो जाएगा 5500। ठीक है, नीचे से देख के समझ में आ गया। फिर कह रहे प्रॉफिट्स फॉर द 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर्स एंडिंग 31 मार्च व 2021 में इतना प्रॉफिट हुए, 2022 में इतना प्रॉफिट हुए और 2023 में इतना प्रॉफिट हुए। ठीक है, तो जब वो 3 सालों का प्रॉफिट दे रहे हैं ना, तो यहीं से हिंट आ जाता है कि हमें ना एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ सकता है क्वेश्चन में। तो कह रहे डिटरमाइन द अमाउंट ड्यू टू सी एज पर द पार्टनरशिप अग्रीमेंट। तो सी को कितना देंगे? 5500 तो देंगे ही देंगे। पॉइंट बी और पॉइंट सी भी जरा डिस्कस कर लेते हैं तो हमें समझ में आएगा कि कितना पैसा हमारे को सी को देना है। पॉइंट भी डिस्कस करेंगे, ध्यान से इसकी लैंग्वेज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां बोल रहे हैं हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट देना है। ठीक है, कितना प्रॉफिट देना है? टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट तक का प्रॉफिट देना है। तो इसने फर्म में कितने महीने काम किए? 6 महीने। तो इसको प्रॉफिट कितने टाइम का देना है? 6 महीने का, यानी कि 6/12 इसको प्रॉफिट देना है। कैसे कैलकुलेट होगा? कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर्स। देखो, पिछले 3 सालों का जो आपको प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, इन 3 सालों का आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट आप निकालोगे, तो एवरेज प्रॉफिट, तो अगर आप ध्यान से सोचो तो एवरेज प्रॉफिट कितना होता है? ये तो पूरी फर्म का प्रॉफिट है ना, तो पूरी फर्म का प्रॉफिट थोड़ी बांट देंगे। 6 महीने के लिए इसने काम किया, ये तो टाइम फैक्टर है, 6/12 तो टाइम फैक्टर है कि 6/12। लेकिन एवरेज प्रॉफिट ये जो हम निकालेंगे ये तो पूरी फर्म का होगा। तो एवरेज प्रॉफिट को ये अंडरस्टूड है कि हिज शेयर लिखा है तो इसके प्रॉफिट शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ऊपर गिवन है सी और डी इक्वल पार्टनर्स हैं, तो इसका प्रॉफिट शेयर कितना है? 1:1 है ना, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 1/2 करेंगे तो सी का हिस्सा आ जाएगा प्रॉफिट का। और क्योंकि इसने 6 महीने के लिए फर्म में काम करा है तो 6/12 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पॉइंट भी आया समझ? ठीक है, ध्यान से सुनो, अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। कह रहे हाफ द अमाउंट ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म calculated at 1.5 times the average profit of the 3 preceding completed years। तो कितनी गुडविल देने को बोल रहे हैं? हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। तो फर्म की जितनी भी गुडविल होगी उसकी आधी उसको हमारे को देनी है। ठीक है, तो हमें कितनी देनी है? पॉइंट सी में देखो हमें कितना देना है, मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ आपको पॉइंट सी में कितना करना है? आधी मल्टीप्लाइड बाय गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, आधी मल्टीप्लाइड बाय गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, तो ये हमारे को देना है। ठीक है, हाफ मल्टीप्लाइड बाय गुडविल ऑफ द फर्म। और कैसे निकलेगा? कैलकुलेटेड कैसे होगा? ठीक है, तो कैलकुलेशन समझ लेते हैं। एट
1.5 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 प्रीसीडेंट कंप्लीटेड ईयर्स। तो पिछले 3 सालों का आप एवरेज प्रॉफिट निकालो, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करो 1.5 से, तो हमारे पास गुडविल ऑफ द फर्म आएगी। तो बेसिकली इसी को मैं अगर रीराइट करूं तो मैंने हाफ यहाँ लिखा है, तो हाफ की जगह हाफ लिखा। गुडविल ऑफ द फर्म कैसे आएगी? गुडविल ऑफ द फर्म आएगी एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय, उसने बोला है ना 1.5 टाइम्स, तो 1.5 टाइम्स क्या होता है? 1.5, ठीक है। तो ये मेरी गुडविल ऑफ द फर्म हो जाएगी और इसको मल्टीप्लाई करूंगा हाफ से, तो मेरे पास सी के हिस्से की गुडविल आ जाएगी जो मेरा रिटायरिंग पार्टनर है, ठीक है। तो पॉइंट सी की कैलकुलेशन में मैंने यहाँ पर ऊपर कर दिया, पॉइंट बी का यहाँ पे लिख दिया, कैलकुलेशन नहीं की, मतलब आपको वर्किंग लिख दिया कि वर्किंग कैसे होगी, मतलब निकालना कैसे, ठीक है, तरीका बता दिया, ठीक है। तो तीनों पॉइंट्स के आंसर को आप प्लस कर देना, ए के आंसर को प्लस, बी के आंसर को प्लस, सी के आंसर को प्लस, तो हमें पता चल जाएगा अमाउंट ड्यू टू सी कितना होगा। आई बात समझ में? तो बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं इसके। वर्किंग नोट में कुछ चीजें नहीं चाहिए, तभी हमारी अमाउंट ड्यू टू सी निकलेगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एवरेज प्रॉफिट निकालने से, ठीक है। तो 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है 2800, 2200 और 1600, ठीक है। तो एवरेज करेंगे, मतलब 3 सालों का प्रॉफिट है तो डिवाइड बाय 3 करेंगे, तो ये आ जाएगा 6600 डिवाइडेड बाय 3, जो कि हो जाएगा 2200, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा है इस क्वेश्चन में? 2200। इसके बाद हम निकालते हैं प्रॉफिट शेयर ऑफ सी। तो सी का कितना प्रॉफिट निकल के आ रहा है पूरे साल भर का, तो वो निकालेंगे प्रॉफिट शेयर ऑफ सी। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे उसके शेयर से, सी का शेयर है 1/2 और 6 मंथ्स के लिए वो फर्म में रहा है, यानी कि 6/12 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। रिटायरमेंट सितंबर 30 को ही है, इसलिए 6/12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये सॉल्व करने पे आ रहा है 550, ठीक है। नेक्स्ट हमारे को गुडविल, मतलब वर्किंग नोट में एडजस्टमेंट करनी है गुडविल की, यानी कि सी शेयर ऑफ गुडविल। इस बंदे को हमने, इस पार्टनर को कितनी गुडविल देनी है रिटायरमेंट के टाइम पर, तो वो कैसे निकालनी थी? एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना था 1.5, 1.5 टाइम्स है, और सी के शेयर से। ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 1650, ठीक है। तो गिवन इंफॉर्मेशन जो थी, उससे जो हमारे को डेटा निकालना था, जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज थी वो हमने निकाल ली। एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, प्रॉफिट शेयर निकाल लिया और सी का शेयर ऑफ गुडविल निकाल लिया। अब इन तीनों वैल्यूज को यूज करते हुए हम निकालेंगे अमाउंट ड्यू टू सी। तो सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट की वैल्यू लिखेंगे। क्वेश्चन में गिवन है 6000, वो यहाँ पे लिखेंगे। करंट अकाउंट गिवन है डेबिट बैलेंस, डेबिट मतलब होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव 500। प्रॉफिट का शेयर हमने अभी अभी निकाला 550 पॉजिटिव, वो यहाँ लिखेंगे। उसकी गुडविल का शेयर हमने अभी अभी निकाला 1650, वर्किंग नोट में से देख के वो यहाँ लिखेंगे। तो ये सारा का सारा सब कुछ देना है ना, सी को रिटायर हो रहा है उसको सारी चीजें देनी है। तो 6000 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 500, ऐड करेंगे 550 और फिर से ऐड करेंगे 1650। तो ये चारों चीजों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7700, और यही है अमाउंट ड्यू टू सी, ठीक है। तो क्वेश्चन 32 हमारा कंप्लीट है। कोई भी डाउट आ रहा है कमेंट्स में पूछना, बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।